गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 सितंबर, दिन है बृहस्पतिवार, हफ्ते का चौथा ट्रेडिंग डे और फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग हो चुकी है। जैसा कि उम्मीद थी 0.25% रेट कट की, वैसा ही हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आया। वो क्या आया है उस सब के बारे में हम बात करेंगे और उसका क्या इंपैक्ट आएगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे आज या आने वाले दिनों में, उन सब पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के व्यू के बारे में। उसके बाद में हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को और आज क्या शाम को डेटा आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हुई, क्या इवेंट्स हुए, सबके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। ओके, सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। आज शाम को दो डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के और फिलिफाइड मैन्युफैक्चरिंग के, उसके बाद नेचुरल गैस का डेटा है। तो मंजोत प्लीज बताइए कि आज शाम को आने वाले डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज शाम को 6 बजे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट यूएस डेटाज हैं जिनका इम्पैक्ट हमें कॉमिक्स, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में देखने को मिलेगा। पहला डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा। ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसका जो इम्पैक्ट हमें बुलियंस में देखने को मिलता है। एज ऑफ नाउ जो प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोरकास्ट जो है वो नेगेटिव है बुलियंस के लिए। बट अगर हमारा एक्चुअल डेटा 241 के से जो है कम आता है देन उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा बुलियंस के लिए। एंड 241 के से अगर वो ज्यादा आता है देन वो पॉजिटिव रहेगा बुलियंस के लिए। वही बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा के बारे में जो है फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा। एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस नेगेटिव ही है इसका भी। बट अगर एक्चुअल डेटा की बात करें तो वो अगर 1.7 से ज्यादा आता है देन वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। एंड 1.7 से कम आएगा तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा बुलियंस के लिए। इसके साथ ही जैसे सर ने आपको बताया कि रात को 8 बजे हमारे पास नेचुरल गैस का डेटा है। नेचुरल गैस का डेटा से हमारे पे जो है एनजी के प्राइसेस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ जो है प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोरकास्ट जो है एनजी का नेगेटिव ही है। बट अगर एक्चुअल डेटा जो है हमारा 80 से जो है ज्यादा आता है देन वो नेगेटिव रहेगा और कम आता है देन वो पॉजिटिव रहेगा एनजी के प्राइसेस के लिए। इसका इम्पैक्ट हमें ओनली जो है एनजी के प्राइस में देखने को मिलेगा। थैंक यू मंजोत, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज की कि कल रात को क्या हुआ फेड की मीटिंग में। सो जैसे कि उम्मीद थी, फेड ने जैसे कि उम्मीद थी फेड ने 0.25% रेट कट किया, लेकिन दो चीजें निकल के आई। जैसे ही रेट कट किया मार्केट ने नया लो बनाया। कल का लो, एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन पे खोल ही देता हूं तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जैसे ही ये न्यूज आउट हुई कि 0.25% रेट कट हुआ है, गोल्ड ने अपना नया लो लगाया। सुबह का लो था करीबन $3660 का। ठीक है, कल हमने आपको बाइंग सजेस्ट की थी 3658 से $50 के जोन पे। 3660 का इसका लो था कल शाम तक, लेकिन जैसे ही डेटा आया इसने नया लो काटा, 3646 का लो बनाया, या उससे थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, $3649 का लो बनाया। उसके बाद ये न्यूज आई कि फेड के जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, एक डॉट प्लॉट बोल के उनका एक टेक्निकल टर्म होता है जहां पे वो लोग ये मेंशन करते हैं कि आने वाले टाइम में वो कितने पॉइंट्स की कट देख रहे हैं। तो सारे मेंबर्स का एक एक चार्ट टाइप का बनाया जाता है, उसको डॉट प्लॉट बोलते हैं। तो उसमें सब ने जिस तरीके मेंशन किया, तो ये न्यूज निकल के आई विद इन 5 मिनट्स कि अगले इसी साल में 2 रेट कट और हो सकते हैं, मतलब 0.75% रेट कट। उसी न्यूज पे मार्केट ने अपना नया हाई काटा जो कि $3703 के आसपास का, उसमें एक पिछला हाई था मंडे के आसपास का, उसको काटा। 3707.55 का हाई बनाया। उसके बाद फिर एक न्यूज आई जो मेन होती है फेड की कॉन्फ्रेंस, जिसमें फेड गवर्नर जेरोम पवेल बोलते हैं। उसमें उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी। उसमें उन्होंने बोला कि हम जो है इतनी जल्दबाजी में नहीं है
करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद मार्केट गिरनी शुरू हो गई और अभी इस समय मार्केट चल रही है 3652.74 डॉलर्स। ठीक है, आज क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर का चार्ट आज थोड़ा बुलिश है, इस वजह से हमको कॉमेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एमसीएक्स संभला हुआ है। जैसा कि आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं, एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे है और इसमें जो लेवल्स आज के लिए निकल के आ रहे हैं, अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, अगर ये यूएसडी आईएनआर में जो ये नीचे का सपोर्ट बन रहा था, अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है तो इसमें थोड़ी तेजी आ सकती है, बढ़ रहा है। इसमें हमारे ऊपर की तरफ 88.20 के आसपास के, इस जोन के आसपास का हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। 88.10 से लेके 88.20, 88.10 तो आ ही गया, 88.20 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये उसको क्रॉस कर देगा तो ये वापस से इसी जोन के अंदर आ जाएगा और इसमें हमको वापस 88.40, 30, 35 तक के मूव्स देख सकते हैं, मतलब ये ऊपर वाली लाइन तक के मूव देख सकते हैं। अगर 88.20 नहीं तोड़ा, जो कि इसकी उम्मीद है, तो ये वापस नीचे आ सकता है। 0.10 में गोल्ड, एमसीएक्स गोल्ड 120 रुपए के आसपास वैसे ही तेज हो जाता है, चाहे कॉमिक्स गोल्ड $1 भी ना हिले, क्योंकि जब हम सवेरे मार्केट ओपन हुई तब $3660 के आसपास गोल्ड चल रहा था। वहां से $8 टूट चुका है, मतलब मोटा मोटा ₹250 उसको टूटना चाहिए था, लेकिन गोल्ड टूटा नहीं। गोल्ड वहीं पे खड़ा है, एमसीएक्स गोल्ड। ठीक है, तो आज के हमारे यूएसडी आईएनआर के जो लेवल है 88.15 या 88.20 मान लीजिए, वो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। वहां से रिवर्स हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर ये 88.45, 88.50 के ऊपर तो फिर आपको फर्दर इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो हो गई यूएसडी आईएनआर की बात। अब हम बात करते हैं कॉमेक्स गोल्ड की। ठीक है, कॉमेक्स गोल्ड में जैसा कि आप चार्ट को देख पा रहे होंगे, एक डाउन साइड का मूव लग रहा है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल है, ये डाउन साइड का मूव है और इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, सारे लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट करिएगा, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो। इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली $3645 का, 3646 से $3645 का इसमें सपोर्ट आ रहा है। ये इसका मंडे का भी लो है, ये इसका कल का भी लो है, मीटिंग के बाद का। 3646 डॉलर का लो बना है, 3645 मान लेते हैं। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, मैं मार्क भी कर देता हूं ये लेवल, अगर ये इस जोन को तोड़ता है 3645 को, तो हमको डेफिनेटली यहां तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। ये नीचे का जोन आ रहा है हमारे लिए, हमारे पास आ रहा है 3630, 3628 का। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो सिनेरियोज बन रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल की एकदम लोअर एंड है। अगर ये लेवल तोड़ता है और ये यहां तक जा सकता है, 3630, $3628 को यहां से बाउंस मार सकता है, तो हमारे पहले टारगेट 3645 के नीचे 3630, 3628 के हैं। हो सकता है इसको ये हल्का सा और नीचे ले जाए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है $3617 से सेफर साइड $3609। ठीक है, 3617 इसकी लोअर रेंज है, उधर से लेके $3609 जो कि इसका प्रीवियस वीक का, सॉरी मंडे का ही लो है। ठीक है ना, मंडे 8 सितंबर का लो है, मतलब पिछले हफ्ते मंडे का लो है, वो इसका एक क्रूशियल मेजर सपोर्ट है $3617 से $3608 मान लीजिए, $09 मान लीजिए। इसके नीचे तोड़ता है तो हमको 3590, 3585 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तोड़ने का मेरा मतलब यह है कि तोड़ा, ब्रेक किया, ऊपर आया, ऐसा नहीं। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा इस रेट के नीचे रहेगा तो हम उसको एक वैलिड ब्रेकआउट मान के चलते हैं। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट $3645, उसको तोड़ा, सस्टेन किया 3630, 3628, उसके नीचे 3618 तक भी जा सकता है लोअर रेंज। नीचे का फर्दर सपोर्ट 3617 से 3617 से $3609 या $3608, उसके नीचे 3590, 3580 गोल्ड में, कॉमेक्स गोल्ड में आ सकता है। ठीक है, अभी के लिए मेरे को क्या लग रहा है, अभी के लिए मेरे को देखिए फिलहाल सेल ऑन राइज की ही व्यू लग रहा है, जब तक ये $3673 को नहीं तोड़ता। ठीक है, 3672 है, 3673 मैंने माना है सेफर साइड। जब तक ये इसको नहीं तोड़ता तब तक ये 3660, 62, 64, ठीक है ना, 3660, 62, 64 ये सेलिंग जोन बन रहे हैं अभी के लिए, इंट्राडे के लिए, अगले 2-3-4 घंटे के लिए। यहां पे अगर आपको सेलिंग मिलती है, आप सेलिंग में जाएं, $3673 का एसएल लगाएं, क्योंकि $3673 के ऊपर ये $3685, $3688 तक जा सकता है। ओवरऑल व्यू सेल का है, लेकिन सेल ऑन राइज है। 73 के ऊपर ये फर्दर
85 88 तक के लेवल पे जा सकता है, वहां से फिर सेलिंग आ सकती है। 3688 3690 डॉलर से फिर सेलिंग आ सकती है ऊपर की तरफ। सेफर स्टॉप लॉस 3710 का है। ओवरऑल व्यू सेल ऑन राइज का है। इमीडिएट सेल 3660 62 64 के जोन में करिए। 3673 जब तक एसएल नहीं तोड़ता तब तक ये डाउन है। अगर मान लीजिए 3673 तोड़ता है तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस आएगा। व्यू अभी भी चेंज नहीं होगा, व्यू सेल ऑन राइज का ही है, लेकिन ऊपर की तरफ हो सकता है 85 88 90 डॉलर तक चला जाए। तो 15-20 डॉलर का जो फर्क है उसमें पोजीशन मत रखें, वहां से ऊपर लगेगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा व्यू इसमें गोल्ड में सेल ऑन राइज का ही है एज ऑफ नाउ। अब हम बात करते हैं कॉमेक्स सिल्वर की। कॉमेक्स सिल्वर भी सेल ऑन राइज लग रहा है और कॉमेक्स सिल्वर में बड़ा अजीब सा नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, स्पाइक लगा रहा है। एज ऑफ नाउ हमारा सेल ऑन राइज का ही व्यू है। अभी चल रहा है 41.35 41.90 के जोन के आसपास। मुझे नहीं पता ये मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये जोन। सॉरी 41.55 41.65 के आसपास इसमें सेलिंग बनेगी। 41.95 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 41.55 41.65 मान लीजिए, 41.60 65 मिल सकता है आपको, वहां पे सेलिंग आएगी, आ सकती है। और 41.95 डॉलर्स के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा कॉमेक्स गोल्ड में, सॉरी कॉमेक्स सिल्वर में। नीचे की तरफ टारगेट हमारे आ रहे हैं 41.15 41 और 40.95। 40.90 से पहले पहले इंट्राडे पोजीशन बुक कर लें। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता, लेकिन इंट्राडे व्यू के हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 40.95 से पहले पहले एक बार पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे कॉमेक्स सिल्वर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की। देखिए एमसीएक्स गोल्ड में ना व्यू हमारा क्लियर बन नहीं पा रहा। रीजन ये है, कॉमेक्स गोल्ड गिर रहा है, करेंसी बढ़ रही है, थोड़ा लेवल्स बहुत ऊपर के आ रहे हैं। तो एमसीएक्स गोल्ड को आज मैं कवर नहीं करूंगा। एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट लगा देता हूं। सेल ऑन राइज का ही व्यू है, लेकिन थोड़ा सा कवर करना मुश्किल हो रहा है। इसमें 1,09,950 या 1,10,000 मान लीजिए, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता सेल ऑन राइज है। उससे पहले मतलब सेलिंग ही है, लेकिन सेलिंग किस जोन पे आ रही है वो थोड़ा करेंसी की वजह से आज क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। अगर आपको जितना ऊपर से ऊपर मिले आप कर सकते हैं। मे बी आपको 1,09,000 650 का जोन मिलता, आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस याद रखिएगा 1,09,960 के ऊपर है। आप 1,10,000 मान लीजिए, ठीक है ना। 1,10,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है। अगर आपको जितना ऊपर से ऊपर मिलता है 1,09,000 650 700, मैं आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड और करेंसी का थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, इसलिए गोल्ड आज थोड़ा समझ के बाहर हो रहा है। लेवल्स देना समझ के बाहर हो रहा है। व्यू तो मेरे को पता है कि सेल ऑन राइज ही है। ठीक है, सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर जब हम अपने लेवल्स निकाल रहे थे तब उस समय 1,26,000 250 300 के आसपास चल रही थी और वही या उससे थोड़ा ऊपर हमारा सेलिंग जोन है। सिल्वर में अगर आपको सेलिंग करनी है, पहला जोन तो वही है 1,06,000। देखिए सिल्वर का मैं आपको पहले स्टॉप लॉस बता देता हूं। सिल्वर कल का हाई जब तक नहीं तोड़ता, पहले तो 1,27,500 ही है, लेकिन कल सुबह का हाई है इसका 1,27,660 का। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता 1,27,700 का, इसमें सेल ऑन राइज ही है। अगर आपको बहुत अच्छी सेलिंग करनी है, रिस्क कम करना है, तो 1,26,600 से लेके 1,26,800 के जोन में आप सेलिंग करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको 1,27,700 के ऊपर का एसएल है। ठीक है, मैं वापस कह रहा हूं, हो सकता है लेवल ना मिले, व्यू सेल का ही है, लेकिन यहां से सेलिंग मैं नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहां से 2,000 पॉइंट का रिस्क है। थोड़ा सा वेट कीजिए बाउंस का 1,00,000। और वैसे भी अगर हमने जो कॉमिक्स के लेवल दिए अगर वो लेवल आते हैं तो ये 700 800 पॉइंट 900 पॉइंट जंप मार सकता है। तो 1,26,600 1,26,800 का इसमें सेलिंग जोन आ रहा है। 1,27,700 के ऊपर का स्टॉप लॉस आ रहा है। नीचे की तरफ जो इमीडिएट टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये वाले लाइन के। ये लाइन आ रही है, पहले तो 1,25,300 है जो इसका कल का लो है, उसके नीचे ये लाइन आ रही है 1,25,000 1,24,900। ठीक है ना, स्पाइक मिला के 1,24,900 800। इस लाइन से पहले पहले मतलब ये लाइन
के आसपास ये लाइन को थोड़ा बहुत हो सकता है हल्का ब्रेक करे, यहां पे आप अपनी फुल पोजीशन बुक करके चलें। यहां से बाइंग अभी सजेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आपको ऊपर के लेवल मिलते हैं तो एक बार 1,25,300, 1,25,000 के आसपास, बहुत चला गया तो 1,24,900, 800 तक जा सकता है। इसके नीचे इसमें गिरावट है, अच्छी गिरावट है, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर सेलिंग साइड पे जाएं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलें, क्योंकि यहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं 1,24,600 के जोन में। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सिल्वर की। ठीक है ना, सेल ऑन राइस का व्यू है 1,27,700 जब तक नहीं तोड़ता तेजी नहीं करेंगे इसमें। नीचे की तरफ 1,25,000, 1,24,900, 800 इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग करके चले। सेल ऑन राइस ही का व्यू है। ठीक है, एनर्जी सेगमेंट के लिए मैं इनवाइट करूंगा मनजोत को। मनजोत, एनर्जी में क्रूड ऑयल और एनजी में क्या व्यू है? उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई थी, इन्वेंट्री हाईली पॉजिटिव थी क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए, लेकिन जैसा कि पिछले हफ्ते हुआ था और उसके पिछले हफ्ते हुआ था, हमने ये देखा जो भी इन्वेंट्री आती थी उस दिन उसके उलट हो रहा था काम, और नेक्स्ट डे जो है वो इन्वेंट्री के हिसाब से ही हो रहा था। मतलब मान लीजिए पिछले हफ्ते शायद पिछले हफ्ते भी शायद तेज थी, गिर गया था, दूसरे दिन थर्सडे को चढ़ा। कल भी हाईली नेगेटिव थी, मतलब इतनी हाईली नेगेटिव थी कि हमको लगा कि अभी 5710-20 जो हमने आपको कल लेवल दिए थे, टारगेट दिए थे, कल हमारे टारगेट अचीव नहीं हो पाए थे। हमें लगा 2 मिनट में लग जाएंगे इन्वेंट्री के बाद, बट अनएक्सपेक्टेडली वो 10 पॉइंट ऊपर जाने के बाद नीचे गिरनी शुरू हो गई। ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इन्वेंट्री का मूव आ जाएगा। तो मनजोत, क्या व्यू है आज क्रूड ऑयल में और एनजी में? सर, क्रूड ऑयल में एज ऑफ नाउ जैसे आपने बोला इन्वेंट्री भी कल पॉजिटिव थी, एंड एज ऑफ नाउ जो लेवल्स की बात करें वो भी हमें बाय ऑन डिप्स के ही लग रहे हैं। क्रूड ऑयल में जो है 5610 या 5605 एक अच्छा जो है बाउंस बैक जोन लग रहा है क्रूड ऑयल में, जहां पे हम बाय करके चल सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आज के लिए वो रहेगा हमारा 5575 बिलो का, और वहीं हम अपसेट टारगेट्स की बात करें तो वो रहेंगे हमारे 5660 पहला टारगेट है, देन सेकंड टारगेट है हमारा 5680। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप इसमें बाय करके चलते हैं, तो आप एक बार जो अपनी पोजीशंस हैं वो 5680 तक जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिए उसमें। ये क्रूड ऑयल हमने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को एनालिसिस किया है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सितंबर ही है। आज हमने सितंबर किया, कल से हो सकता है हम अक्टूबर करेंगे। फिलहाल हम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पे ही बात कर रहे हैं। एनजी में क्या व्यू लग रहा है मनजोत? एनजी में सर एज ऑफ नाउ जो व्यू है वो सेल ऑन राइस का है। एनजी में अगर हमें एक अच्छा बाउंस मिलता है अराउंड 274 या 275 का, तो हम इसमें जो है सेल कर सकते हैं उन लेवल्स पे। जो अपसाइड हमारा सेफर स्टॉप लॉस है वो है 279.50 का, जो हमारा सेफर स्टॉप लॉस रहेगा। और डाउनसाइड में टारगेट्स की बात करो तो सर वो पहला है 269 एंड देन सेकंड है 267। अगर ये लेवल्स मिलते हैं, आप वहां पे सेलिंग करके चलते हैं, तो आप 269 या 267 पे जो एक बार अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है हमें उन लेवल से जो एक बाउंस बैक देखने को मिले, और अगर आपको लेवल्स मिलते हैं हम तभी एंट्री कीजिएगा, लेवल से पहले या कोई रिकमेंडेशन नहीं है एंट्री करने की। परफेक्ट है मनजोत। इसमें मैं एक चीज और आपको ऐड ऑन कर दूं, ठीक है ना, जो भी मनजोत ने बताया लेवल वही है। ठीक है, ये इसमें ना 4 घंटे के उस पे टाइम फ्रेम पे कि इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अगर किसी को लेना है तो 273.50 के आसपास भी सेलिंग ले सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत ऊपर का लेवल दे देते हैं, 8 आने 1 रुपए से वो रह जाता है। तो 273.50 से पहले एंट्री नहीं लेनी। 273.50, 274 मैक्सिमम 275 का जोन है एंट्री का। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस 279.50। एक चीज याद रखिएगा, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी है आज। ठीक है, तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है रात को 8 बजे। फोरकास्ट के हिसाब से इन्वेंट्री वैसे भी नेगेटिव आ रही है और नेचुरल गैस संभलने का मौका नहीं देती इन्वेंट्री के बाद। तो टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 267 के नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से इंट्राडे कोशिश करिएगा, बुक करके चलिएगा 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट का व्यू, क्योंकि एनजी में मार्जिन बहुत कम लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आज हमारी आज की बात सारी कमोडिटीज पे। हमने आज एमसीएक्स गोल्ड को कवर नहीं किया, बाकी सारी कमोडिटीज को कवर किया है। व्यू हमारा क्लियर है, सेल ऑन राइज है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़े बन रहे हैं। तो और हम स्पेशली जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे मोस्टली व्यू जो होते हैं वो इंट्राडे ही होते हैं,
हमने जो भी व्यू बताए हैं, अनटिल अनलेस हम उसमें स्विंग ऐड ना करें, वो इंट्राडे ही होते हैं। एक चीज रह गई थी, कॉपर। ठीक है, कॉपर बेस मेटल पैक को आज कवर ही नहीं किया। कॉपर में देखिए कल हमने आपको बोला था 907 906 के जोन से बाय आपको सजेस्टेड की थी, 907 906 पे, और स्टॉप लॉस हमने आपको सजेस्ट किया था 900 बिलो। ठीक है, अब कॉपर में ना कल एक न्यूज आ गई। ठीक है, इन्वेंट्री के बाद एक न्यूज आ गई कि यूएस कॉपर जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे है। ठीक है, अपने हाईएस्ट लेवल मतलब यूएस कॉपर का जो स्टॉक है उसकी इन्वेंट्री इतनी हो गई, वो हाईएस्ट लेवल पे है। उसी न्यूज की वजह से हमको कॉपर में गिरावट देखने को मिली, उसकी वजह से हमको जिंक और बाकी मेटल्स में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। अब आज क्या लग रहा है, और दूसरी चीज, हमने आपको 900 बिलो का एसएल दिया था, हमने कल गोल्ड में भी आपको 109200 बिलो का एसएल दिया था। जो भी एसएल दिया था उससे सिर्फ 15 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे गया था। जब हम आपको एसएल बिलो बोल रहे हैं, 1,10,000 की कमोडिटी है, उसमें कम से कम 15-20 रुपए का तो बफर लगा के चलेंगे ना। 1,09,200 मान लीजिए एसएल दिया, तो 1,09,180 का लो लगाया, क्या 1,09,200 का मतलब 1,09,119 का एसएल है? ऐसा नहीं है। कमोडिटीज में थोड़ा बहुत तो आपको लेके चलना पड़ेगा ना। 1 लाख की कमोडिटीज है, करेंसी को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कॉमिक्स गोल्ड है कि हमने आपको डॉट टू डॉट बता दिया, करेंसी का फ्लक्चुएशन हो जाता है। आप 2 4 5 10 रुपए नीचे तो लगाएंगे ना स्टॉप लॉस। ठीक है, कॉपर में भी सेम हुआ, 900 के बिलो का स्टॉप लॉस था, 899.60 मार के 908 रुपए का, 906 रुपए 905 रुपए चला गया। ठीक है, लोगों ने पिंग किया यूट्यूब पे, एसएल हो गया, एसएल हो गया। अरे 800 रुपए की कमोडिटी में यार कम से कम 40-50 पैसे का तो बफर लगाओगे ना, टारगेट बुकिंग में या स्टॉप लॉस अबव बिलो में। ठीक है, तो वो इशू है। देखिए अभी क्या लग रहा है, कॉपर की कैंडल, कॉपर में कैंडल जो है काफी बियरिश बनी हुई है। कॉपर में आज का हाई है 908 का। ठीक है, 908 जब तक क्रॉस नहीं करता इसमें अभी तेजी लग नहीं रही है। ठीक है, अगर आपको सेफ खेलना है तो 908 को टूटने का वेट कीजिए। 908 के ऊपर 914 916 18 20 तक के टारगेट हैं। फर्दर तेजी, बड़ी तेजी 923 के ऊपर है, जैसा कि हम आपको 2-3 वीडियो से बता ही रहे हैं। ठीक है, फिलहाल सेल ऑन राइज का व्यू आप लेके चल सकते हैं। नीचे की तरफ एक सपोर्ट आ रहा है, लेकिन ये सपोर्ट अब कैंडल देखने के बाद, क्योंकि हमने लिखा था हम आपको नीचे की तरफ से बाय सजेस्टेड करेंगे, लेकिन अब की कैंडल देखने के बाद अब मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें बाय का कुछ हिसाब किताब बन रहा है। तो फिलहाल कॉपर में अगर आपको सेलिंग साइड पे जाना है, मैं आपको एक टेंटेटिव व्यू बता दे रहा हूं। बहुत एक सेकंड रुकिएगा। अगर आपको कॉपर में सेल साइड पे छोटे से रिस्क पे काम करना है तो आप 905 5.5 6 का वेट कर लीजिए, 905 से लेके 906 के जोन का। अगर मिलता है तो 908 के ऊपर के एसएल से आप इसको सेल कर सकते हो। वापस टारगेट इसी ट्रायंगल के अंदर 901 899। ठीक है, हमने जो व्यू बनाया था उसमें नीचे से बाइंग सजेस्टेड थी, बट अब की कैंडल देख के अब हिम्मत नहीं हो रही, तो सेफर है 908 के ऊपर बाय करें। रिस्क लेना है तो 905 6 के आसपास सेल करें। 908 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 908 के ऊपर का, और नीचे की तरफ 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए का मूव आपको जहां मिले आप बुक कर सकते हैं। कॉपर में फिलहाल यही व्यू है। तो हो गई हमारा आज हमने सारी कमोडिटीज कवर कर ली। जिंक एल्यूमिनियम जनरली कवर नहीं करते, कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में वो भी कवर करेंगे। अब फटाफट मैं आप लोगों को एक क्यूआर कोड शो कर देता हूं। सबसे पहला क्यूआर कोड तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम इसमें अपडेट डाल देते हैं और डेली रात को तो डालते ही डालते हैं कि फाइनल अपडेट क्या है, क्योंकि मोस्टली हमारे व्यूज जो होते हैं वो इंट्राडे ही होते हैं। कैरी फॉरवर्ड तब तक नहीं है जब तक हम उसमें स्विंग पोजीशन 2-3 दिन का व्यू ना बोले, तब तक इसमें कैरी फॉरवर्ड है नहीं। सॉरी। इस चैनल में आपको डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के लेवल, डेली शाम को 3 कमोडिटीज के लेवल्स फ्री में मिलते हैं। यूएस डेटा जो आता है उसका अपडेट मिलता है, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इवेंट्स क्या है, वो सब बताते हैं।
और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा कमोडिटी पल्स बोल के एक पैकेज है 2,000 रुपए महीने का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम एक डिटेल वीडियो इस वीकेंड तक बना देंगे, पूरा डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप कि उसके अंदर क्या मिलता है आपको सब कुछ शो हो जाएगा। इसमें बेसिकली प्राइमरली हमारी एक वीकली रिपोर्ट होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, एक कम्युनिटी होती है व्हाट्सएप पे जिसपे हम आपको डेली सुबह सारी कमोडिटीज के मॉर्निंग लेवल देते हैं और फिर इवनिंग 4 बजे लेवल देते हैं। उसके अलावा कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के मॉर्निंग इवनिंग लेवल्स, यूएस डेटा जो भी आता है सबसे पहले इसमें, एलएमई इन्वेंट्री का विद फुल एनालिसिस, सिर्फ एलएमई इन्वेंट्री नहीं, एलएमई इन्वेंट्री क्या घट के आई, कैंसल वारंट क्या घट बढ़ के आए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे, ये सारा व्यू जो है हम इस वाले ग्रुप में देते हैं। साथ में 2 ट्रेडिंग कॉल देते हैं पर डे, किसी भी कमोडिटीज में हो सकती हैं, मिनी में, मेगा में, किसी में भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड कॉल होती है, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट साथ में जाता है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं इस पैकेज को खरीदना एक बार कंसीडर करें। आई एम श्योर हमारे साथ लोग 2-2, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं तो कुछ इनको वैल्यू एडिशन मिल रहा होगा तो जुड़े हुए हैं। इसी का साल का पैकेज 12,000 का है। अगर आप 12,000 वाला पैकेज लेना चाहें तो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल है हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे। कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइड करेगी अगले हफ्ते मंदी की तरफ जाएंगे हम या वापस फ्रेश तेजी की तरफ जाएंगे। कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते हैं आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एमसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।